हाँ, 8वां सूत्र है, जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है। यही आश्चर्य है। इसमें बता रहे हैं, संसारी द्वंद्व में जीता है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि द्वंद्व ही जीवन है। नैतिक व्यक्ति इनमें भेद करता है। अच्छे को पुण्य व बुरे को पाप कहता है। दुनिया में रहकर वह अपने विभिन्न कर्मों द्वारा इस पाप पुण्य की संपत्ति अर्जित करता है। दुनिया में रहकर वह अपने विभिन्न कर्मों द्वारा इस पाप पुण्य की संपत्ति अर्जित करता है। मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, किंतु ये पाप पुण्य की अर्जित संपत्ति अपने साथ लेकर जाता है। इसका लेखा जोखा बैलेंस शीट लेकर जाता है। यदि पुण्य का बैलेंस अधिक है तो वह स्वर्ग जाता है, पाप का बैलेंस अधिक होने पर नरक जाता है। जब वहां वह इन्हें भोग लेता है तो बैलेंस समाप्त होने पर वह पुनः संसार में लौटता है। कोई भी कर्म हो उसका फल अवश्य होता है। अतः कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। जो स्वर्ग की कामना से कर्म करते हैं वे भी भोग की ही कामना कर रहे हैं कि वहां इस संसार से भी ज्यादा अच्छा भोग होगा। किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त होता है। वह द्वंद्व से पार हो जाता है। उसमें यह विवेक आ जाता है कि संसार के भोग यदि नित्य है अनित्य है, एक फिर से पढ़ती हूँ। जो स्वर्ग की कामना से कर्म करते हैं वे भी भोग की ही कामना कर रहे हैं कि वहां इस संसार से भी ज्यादा अच्छा भोग होगा। किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त होता है। वह द्वंद्व से पार हो जाता है। उसमें यह विवेक आ जाता है कि संसार के भोग यदि अनित्य है तो स्वर्ग के भोग भी अनित्य है, वे भी क्षीण होंगे। इसलिए वह नित्य शाश्वत परमानंद मुक्ति की ही चाह करता है। ऐसा विवेक आत्मज्ञान की स्थिति में ही पैदा होता है। इसलिए अष्टावक्र जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसलिए तो इस संसार और स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के बाद अगला चरण मुक्ति ही है, तो उसे भी चाहने वाला है। जो संस्कार, जो वृत्तियां बीज रूप में शेष हैं, उन्हें भी नष्ट करके तू पूर्ण रूपेण मुक्त होकर उस नित्य एवं शाश्वत को पाना चाहता है।
फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है तो बड़ा आश्चर्य है। मोक्ष में, मुक्ति में बड़ा भय लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है, वहां भोग नहीं होंगे। इसलिए भोग की इच्छा करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है, तथा जिसे मुक्ति से भय लगता है, इसका अर्थ ही है उसकी अभी भोगने की वासना शेष है। अष्टावक्र जी इस सूत्र में जनक से यही जानना चाहते हैं कि इसकी भोग की वासना तो कहीं शेष नहीं है। इतना ही है लेसन तो।